तोमार नाम आमार नाम वियतनाम से जय श्री राम। अगर बंगाल में पिछले 6 दशक के पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक लाइन में संक्षेप में बोले तो यही होगा। बंगाल के राजनीति में आजकल भगवान राम छाए हुए हैं। इससे कई सारे सवाल भी उठते हैं, जैसे क्या जय श्री राम बंगाल के इथोस का हिस्सा है? क्या राम एक बीजेपी इंपोर्ट है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राम के नाम से ममता दीदी को इतना गुस्सा क्यों आता है? इन सारे सवालों को एक एक करके देखते हैं। क्या बंगाल में राम पूजा का कोई ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है? इसका जवाब है हाँ और ना। पहले तो बंगाल में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसको हम अकाल बोधन कहते हैं। रफली ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है दुर्गा माँ को अकाल बुलाना, या फिर ऐसे टाइम पे बुलाना जब उनका पूजा स्वाभाविक तौर पे नहीं होता। रामायण में कहानी है कि जब श्री राम रावण से लड़ने जा रहे थे तब माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लिए वो तपस्या में बैठे। ये तपस्या उन्होंने अश्विन महीने में की थी, जबकि दुर्गा पूजा स्वाभाविक तौर पे बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बंगाल में जो दुर्गा पूजा हम अब इतनी जोर शोर से मनाते हैं वो अश्विन महीने में ही होती है। इसके अलावा बंगाल में एक काफी तगड़ा वैष्णव इन्फ्लुएंस भी है। राम और कृष्णा दोनों की पूजा विष्णु के एक रूप के तौर पे की जाती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे वैष्णव संतों की वजह से कृष्ण पूजा राम पूजा से ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसलिए बंगालियों के 13 पार्वण या फिर 13 फेस्टिवल्स में जन्माष्टमी का नाम तो आता है, लेकिन रामनवमी एक प्राइवेट फेस्टिवल के तौर पे रह गया जो ज्यादातर नॉन बंगाली घरों में मनाया जाता रहा। मेदिनीपुर, नदिया और हावड़ा जैसे जगहों में राम के काफी सारे पीठ भी हैं और 15th सेंचुरी में रामायण का एक बांग्ला वर्जन, जिसको हम कृत्तिबासी रामायण कहते हैं, वो भी लिखा गया। बांग्ला साहित्य में भी राम का जिक्र कई जगहों पे होता है। इनमें सबसे मशहूर है कवि माइकल मधुसूदन दत्त का मेघनाद बध काव्य, जिसमें राम को एक एंटी हीरो के तौर पे दर्शाया गया, जबकि रावण इस काव्य में हीरो हैं। लेकिन बंगाल में जो प्रिडोमिनेंट हिंदू ट्रेडिशन है वो है शक्ति पूजा का, यानी कि देवी और उनकी अनेक रूपों की पूजा। दुर्गा, काली या फिर संतोषी माता यहाँ के सबसे मशहूर देवियां हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे ग्रीटिंग के तौर पर जय श्री राम बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे जय माँ काली या फिर जय माँ दुर्गा बोला जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि श्री राम का बंगाल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था? नहीं। क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि रामनवमी कभी भी बंगाल में एक मशहूर त्योहार नहीं था? हाँ, लेकिन क्या इसका कारण ये है कि हिंदूज मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, क्या राम एक बीजेपी इंपोर्ट है? नहीं। लेकिन क्या बंगाल में बच्चों के हाथों में तलवार थमाकर रामनवमी मनाना बीजेपी ने शुरू किया है? जी हाँ। बहुत लोगों का मानना है कि बीजेपी का राज्य में वाटरशेड मूवमेंट था साल 2017 का रामनवमी, जब पार्टी ने ये त्योहार मनाने का फैसला लिया। त्योहार मनाने के नाम पे बंगाल के सड़कों में लोग, यहाँ तक कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे भी तलवार और दूसरे अस्त्र लेकर निकल पड़े। वो बंगाल के लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन दूसरी साइड से आर्गुमेंट ये आया कि सालों साल मुहर्रम में यही चीज होती रही और आप लोगों ने तो तब कुछ नहीं कहा। अगले साल यानी कि 2018 में रामनवमी का सेलिब्रेशन और भी शोर शराबे से किया गया, लेकिन इस बार आसनसोल और पुरुलिया जैसे जगहों से सांप्रदायिक दंगों की खबर आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते जय श्री राम बंगाल में बीजेपी का स्लोगन बन गया, जैसे कि देश की दूसरे जगहों में भारत माता की जय। हमारे सेक्युलर भद्रलोक ने इसको अग्रेसिव कम्युनलाइजेशन कहा और वोटर्स खैर वोटर्स ने तो कुछ और ही कह दिया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, जय श्री राम सुनकर ममता बनर्जी इतनी भड़क क्यों जाती हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी उनकी फीलिंग्स जय श्री राम की तरफ वैसे ही हैं जैसे 2014 से पहले लेफ्टिस्ट यूनियंस, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कोई भी लाल चीज को लेकर थी। याद है 2012 का वो शो जब कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें कुछ मुश्किल सवाल पूछे थे और वो उनको माओइस्ट बुलाकर शो से निकल गई। श्री राम के कारण बंगाल में बीजेपी को 18 सीट मिली, तो क्लियरली ममता दीदी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी ने सोच समझकर अपना स्लोगन जय श्री राम से जय श्री राम जय माँ काली कर दिया, ताकि तृणमूल जो एंटी बंगाली टैग उन पर लगाने की कोशिश कर रही हैं वो काउंटर कर पाए। इन सब में एक दूसरे पर हमलों से विश्राम लेकर दोनों पार्टी
एक दूसरे को हजारों के तादाद पर पोस्ट कार्ड भेजने लगे। अब सारे हिंदू भगवान स्टैंड बाय पे हैं, क्या पता किसको कब बुलावा आ जाए किसी पार्टी की पॉलिटिकल बिडिंग करने की।